नमस्कार दोस्तों, सीधा दादा आज का हम इस वीडियो में लेकर आए कुछ अलग तरीका एमसीक्यू जो 50 महत्वपूर्ण सवाल। चलिए पहला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विटामिन क्या है। विटामिन जो है एक कार्बनिक मिश्रण है। क्या है? कार्बनिक मिश्रण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। इटाई रोग किस पुराने जहर का कारण? इटाई जो रोग होता है यह केडियम के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंग द्वारा फंग से किसका आविष्कार किया जाता है? फंग से जो होता है यह आविष्कार किया जाता है तो विटामिन का आविष्कार किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक होती है? श्यानता सबसे अधिक होती है शहद की श्यानता गाढ़ापन होता है। इसी श्यानता किससे गाढ़ापन। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी कौन सा अम्ल का प्रयोग? फोटोग्राफी में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए 100 नंबर सवाल देखिए 99 नंबर सवाल देखिए। शहद का देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित अम्लों में किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो किया जाता है यह हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर में। ठीक। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। विटामिन क्या है? वहाँ पर विटामिन क्या है? तो विटामिन यहाँ पर है कार्बनिक यौगिक। अलग अलग तरीके से विटामिन को हम दे सकता है, ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक। अगला आप लोग ध्यान से आंसर मानिए। यौगिक के निम्नलिखित समूह में कौन सा सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को आहार कारक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। जितना भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया हुआ है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो जो रॉकेट का आविष्कार किए थे रॉबर्ट गोर्डर्ड ने किया था। रॉबर्ट गोर्डर्ड ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट गोर्डर्ड ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 103 नंबर। पौधों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? पौधों के विकास से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? यह हो जाएगा आपका सोडियम आवश्यक नहीं है। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। विटामिन B5 का क्या कहा जाता है? विटामिन B5 को पैंथेनिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैंथेनिक एसिड कहा जाता है। अगला नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म में कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन या नेचुरल गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। कुकिंग गैस मुख्य रूप से होता है। कुकिंग गैस कैसा होता है? तो यह होता है मेथेन का होता है CH4 होता है मेथेन। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। बायोगैस संयंत्र देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। बायोगैस संयंत्र के निकली निम्नलिखित में से कौन सी गैस फ्यूल गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यह मेथेन जो है फ्यूल गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए वाहनों में प्रदूषण की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाला CNG का मुख्य रूप से निहित किया जाता है। तो यह किया जाता है मेथेन का किया जाता है CH4। मेथेन का संरचना क्या होता है ये जरूर बताइए कमेंट में आंसर। ठीक। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 109 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से सील किस प्रजाति में आता है? सील जो है स्तनपायी जीव में आता है सील। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 110 नंबर। एम्फेबिया क्या है? एम्फेबिया क्या है? बहुत तेज़ी से चलती है नौकिया केवल पानी में रहने वाली होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। यह जो एम्फेबिया हो जाए यह पानी और ज़मीन दोनों में समान रूप से रहने वाला है। एम्फेबिया क्या है? पानी और ज़मीन में दोनों ही समान रूप से रहने वाला। अगला अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? अमीबा जो है यह प्रोटोजोआ फाइलम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मधुमेह किसके कारण होता है? इंसुलिन के अधिक के कारण, इंसुलिन के कम के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक। अगला नंबर टेक्टोन ग्रंथशील निम्न किसका वैज्ञानिक का नाम है? तो यह है सगौन का। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदमी मानव को एप्स अलग कर देता है? तो यह अलग कर देता है सीखने की इच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक आदमी मानव को एप से अलग कर देता है? सीखने की इच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एप नहीं है? एप नहीं है। कौन सा एप नहीं है? तो देखिए एप नहीं है यह हो जाएगा लंगूर एप नहीं है। सबसे छोटा आदमी जैसा एप कौन सा है? सबसे छोटा आदमी जैसा एप जो होता है गिबन है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप में एक मछली है? वास्तविक रूप से मछली कौन? स्टार फिश वास्तविक रूप से मछली है। जेली फिश। अगला नंबर क्वेश्चन जेली फिश, सिल्वर फिश, समुद्री घोड़ा। यह वास्तविक रूप से मछली है समुद्री घोड़ा। सिली फिश यह काल्पनिक है। ठीक।
यह वैसा होती नहीं है, ठीक, लेकिन उसका नाम दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? मछली जो है समुद्री घोड़ा मछली है, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब जितना भी है हर एक एग्जाम में पूछा गया। अगला नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव जो है हवेल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जुगनू क्या है? जुगनू क्या है? तो जुगनू है एक कीड़ा। जुगनू क्या है? एक कीड़ा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, क्रेप्स किस फाइलम से संबंधित है? क्रेप्स जो है यह आर्थ्रोपोडा फाइलम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, केसर का सूखा मिश्रण क्या है? केसर का सूखा मिश्रण जो है यह आपका हो जाएगा बीज और सीड फ्रॉम पार्ट ऑफ फ्लावर हो जाएगा केसर का, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, 150 पूरने जा रहा है 3 दिन में, ठीक। ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन कोबाल्ट से होता है? विटामिन जो होता है यह B12 होता है, ठीक, कोबाल्ट। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस अनाज में पाया जाता है? प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन गुर्दे से पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है ADH, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण उपचारों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बाहर निकलता है। तो यह किसमें बाहर निकलता है? तो यह निकलता है बाहर गामा रे निकलता है कोबाल्ट 60 में। विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी का स्रोत जो होता है यह हो जाएगा संतरा, सूरज के किरण। यह विटामिन डी का स्रोत हो जाएगा सूरज के किरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आगे चलिए। अगला नंबर 128 क्वेश्चन देखिए, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मोलस्कस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला नंबर, सबसे भारी रीढ़ रहित जीव कौन सा है? सबसे भारी रीढ़ रहित कोरल सिकिड, ये हो जाएगा सिकिड सबसे भारी रीढ़ रहित जीव है। निम्नलिखित में जीव में से कौन सा अन्य 3 संबंधित नहीं है? तो अन्य 3 वर्गों से संबंधित नहीं है, तो यह हो जाएगा केकड़ा अन्य 3 वर्गों से संबंधित नहीं है। घुन बिच्छू सब एक ही है। व्हाइट लोब हॉर्न किस प्रकार का है? व्हाइट लोब हॉर्न एक पक्षी है। क्या है? पक्षी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लू हरे सेवेल का उपयोग को नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। किसका आपूर्ति करने के लिए? धान को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। ब्लू और अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः तापमान पर तरल होता है? तापमान पर तरल कौन सा होता है? पारा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। पारे को मूल रूप से थर्मोमीटर उपकरणों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्टता होती है, यह ऊष्मा की सुचालक होता है पारा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किस धातु को भाप गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो यह एल्युमिनियम को भाप गुजरने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आयरन से प्राप्त किया जाता है। आयरन से जो प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट किसका है? उसका आयरन का, यानी लोहा FeE का। पानी में आसानी से घुलनशील होता है। तो पानी में आसानी से घुलनशील होता है अमोनिया, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखा जाए, अगर लाफिंग गैस के रूप में उपयोग किया जाने वाला गैस कौन सा? लाफिंग गैस का उपयोग नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सिरका को रासायनिक रूप से जाना जाता है। सिरका को किस नाम से? सिरका को सिरका के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसके लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड कौन होता है? खट्टा दूध को लैक्टिक एसिड कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? नींबू जो होता है किसके कारण खट्टा होता है? एसाइटिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसाइटिक के कारण। CFC के उत्पादन को कम करने के लिए जिस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। कौन नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हम लोग 150 तक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर 150 के बाद कॉल क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो जीके का भी क्वेश्चन लाया गया है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी तीनों मिलाकर, ठीक। अभी साइंस का करा रहा है, देखिए अभी तो मद निषेध का भी एग्जाम है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष शिल्प में ईंधन को ठंडा करने से रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है ग्लाइको का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, वास्तव में क्या है? टिक्स और पतंग क्या है वास्तव में? तो टिक्स और पतंग वास्तव में अरिचेंड है। क्या है? अरिचेंड है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त और सूर्योदय पर सूर्य का लाल रंग क्यों होता है? यह सूर्य का रंग होता है
प्रकाश के बिखरने का कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए, पढ़ने का चश्मा किस लेंस से बना होता है? पढ़ने का चश्मा जो होता है उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, टेलीविज़न प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तकनीकी कौन सा है? तो उपयोग किए जाने वाला तकनीकी है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर पर चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंच जाता है? तो यह 8 मिनट में पहुंच जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में आपूर्ति करता है। अगला नंबर सी, 50वां लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाला सामग्री कौन सा है? ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाला सामग्री जो हो जाएगा, यह हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया। सिलिकॉन जो होता है आज के डेट में बहुत ही महंगा है और अगला नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त की जाती है? श्वसन में ऊर्जा मुक्त किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए हम 152 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए, 50 तक। अब दूसरे वीडियो के साथ 152 से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। जब दोस्तों के बाद ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।